my dear friends and my dear students. I hope you are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया था. किस तरीके से उस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं वो सारी चीजें मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन की थी. होप सो कि वो आपको वीडियो पसंद दिया होगा. अगर आपने आपका जो भी रिस्पॉन्स है आपने मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर करके भी दिया होगा. ठीक है गाइस, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो गाइस क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात करेंगे. इसके अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट आएगा. एक तो आपका आएगा एंगल बाइसेक्टर का एंड जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा आपको आएगा गाइस थ्री पैरेलल लाइंस का. तो आज मैं इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को, इन्हीं दोनों थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रूफ. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले एंगल बाइसेक्टर के लिए कि जैसा तो आपको दिखाई दे रहा होगा पेपर पे गाइस की प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. अब यहाँ पे थ्योरम क्या दिया बोलो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. That means मेरे पास बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा. इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल होगा जिसके पास बोलो मेरे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर. अब वो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो उनका जो रेशियो आएगा वही रेशियो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है गाइस. मैं पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसका मान लो एंगल बाइसेक्टर है, ये एक रे. तो नाम देता हूं मैं इसको. मान लो मेरे ट्राइंगल का नाम बच्चों ए बी सी और ये बोलो क्या है इसका एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या है बोलो ए डी. ठीक है, दैट मीन्स ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. ठीक है, यहां तक मुझे इतना बोला है तो उसने क्या क्या बोला जरा ध्यान देना सब लोग. इवन में क्या लिखा है बोलो, रे ए डी. रे ए डी, कभी भी रे का नाम रे जहां से निकलता है और जहां तक जाता है वहां से लेना होता है. कभी भी आप रे डी ए नहीं बोल सकते. रे ओरिजिनेट कहां है, ए से. रे ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. ये आपको दिया गिवन. ठीक है, अभी इतना होने के बाद बच्चों अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टू प्रूफ. मतलब क्या प्रूफ करना है वो चेक कर लेते हैं. सो टू प्रूफ. अब मैंने क्या बोला आपको जरा ध्यान देना सब लोग कि जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है. ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है ए डी, ये एंगल बाइसेक्टर ए डी सामने वाले साइड मतलब बीसी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो डी पे इंटरसेक्ट करने की वजह से जो आपके साइड्स बन रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं बच्चों, बीडी और डीसी. दैट मींस जो मेरे पास बीडी और डीसी का रेशियो है वही रेशियो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो से बनेगा. मतलब ए बी और ए सी के बनने से. सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. तो क्या होगा बोलो, ए बी डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय डी सी. लिखते समय हमेशा ध्यान देना कि अगर आपने स्टार्ट यहाँ लेफ्ट से किया है तो नीचे भी आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे. मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बी ए डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय बी डी. रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने स्टार्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको लेफ्ट से. मतलब अगर आप बी से, मतलब अगर आप पॉइंट बी से स्टार्ट करते हो आप क्या बोलते हो, बी ए डिवाइड बाय ए सी. तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बी डी डिवाइड बाय डी सी. सिमिलरली अगर आपने पॉइंट सी से स्टार्ट किया तो क्या बोलोगे बोलो, सी ए डिवाइड बाय ए बी. ध्यान रखना, सी ए डिवाइड बाय ए बी. तो नीचे क्या बोलोगे, सी डी डिवाइड बाय डी बी. ये हमेशा याद रखना. कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो साइड्स का रेशियो अलग वे से लेते हैं और उसके नीचे के जो डिवाइड होने के बाद जो साइड्स मिले उनका रेशियो अलग वे से लेते हैं. ये चीजें आपको ध्यान देनी है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, बी ए डिवाइड बाय ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय डी सी. दूसरे वे से आप क्या बोल सकते हो, सी ए डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय डी बी. ये मुझे प्रूफ करना है. अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा बच्चों. अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ. मैं तो पहले एक बार कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं मैं. दिस इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में ये जो आपको एडी दिखाई दे रहा है इस एडी के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा. ठीक है, इस एडी के पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा. कहां से बोलो, पॉइंट सी से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं. ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं. परफेक्ट, ड्रॉ कर दिया मैंने. और वो जो लाइन है वो बी को कहीं पे तो कट करेगी. देखो मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूं. ठीक है,
चलो मान लो यहाँ पे कट करें, मान लो उसका नाम नहीं दिया तो मैंने इसका नाम दे दिया चलो पॉइंट ई। ठीक है बच्चों, सो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, ध्यान रहा मैं लिख दे रहा हूँ इसी से। सो मैंने क्या ड्रॉ किया बच्चों, ड्रॉ सेगमेंट, या आपका सेगमेंट है सीई एंड सेगमेंट AE such that this AD is parallel to CE. AD is parallel to CE and BAE are collinear. B dash A dash E. So collinear मतलब कैसे होता है, BAE। तो अब इस तरीके से आप लिख सकते हो हमारा क्या बच्चों, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन। कंफर्म, वेरी नाइस। अब हमारा पार्ट जो बचने वाला है क्या करने वाला है, प्रूफ का। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो प्रूफ लिखते हैं हम लोग। प्रूफ, वेरी नाइस। सो प्रूफ में बहुत बेसिक चीजें हम लोग लेंगे, जो जो दिया है पहले वही यूज करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको गिवन दिया है पहले वो यूज कर लो। तो गिवन में क्या दिया बच्चों, रे AD इज द एंगल bisector of angle BAC, जो कि क्या है आपका गिवन। पॉइंट नंबर 2, अगर ये आपका गिवन है, ध्यान देना, अगर AD BAC का एंगल बाइसेक्टर बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। इस एंगल का नाम बोलो क्या है, ठीक है, इस एंगल का नाम यहाँ पे क्या है बोलो, यस, इस एंगल का नाम यहाँ पे क्या है बोलो, BAD और CAD। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्या रीजन दोगे बोलो, यस, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थियर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इसको हम चाहिए तो बॉक्स में डाल देते हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 के लिए बच्चों मैं यूज करने वाला हूं AD को। दिस AD इज पैरेलल टू CE, सिंस AD इज पैरेलल टू CE। ये मैंने कहां से लिखा बोलो, कंस्ट्रक्शन से। मैं क्या लिखूंगा इसका, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 4, सोचो अगर ये आपका AD और आपका CE पैरेलल है, फर्स्ट पॉइंट, ये एंगल और ये एंगल बोलो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है। जब कभी भी अगर आप ध्यान दोगे, आपके पास दो एंगल है, राइट ना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, राइट ना, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। अभी जो आपका एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर ही है। अगर दोनों पैरेलल लाइन के एक ही साइड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बोलो, यस, करेस्पॉन्डिंग एंगल। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका नाम क्या है बोलो, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम बोलो क्या है, AEC, एंगल AEC। इसे रीजन क्या देंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 4 के बाद आने वाला है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के लिए हम लोग क्या सेम यूज करने वाले हैं, ये एंगल और ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। देखो कैसे, ये आपका बन रहा है Z, ठीक है, तो जहां कहीं भी Z बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जहां कहीं भी Z बन गया उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस एंगल का नाम बोलो क्या है बच्चों, यस, इस एंगल का नाम है CAD। आप DAC बोलो या CAD बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम बोलो क्या है, ACE, ACE। क्या रीजन दोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे मैं एंगल का सिंबल लिख रहा हूं, आप पूरा एंगल ही लिखना। इतना होने के बाद पॉइंट नंबर 6 जो कि आने वाला है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 का यूज करके। देखो कैसे, BAD CAD बच्चों, BAD और CAD आपका इक्वल है। अगर BAD CAD इक्वल है, दैट मींस इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का जो लेफ्ट हैंड साइड है BAD CAD वो इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की वजह से अगर 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बनता है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी हो जाएगा इक्वल। तो एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE। क्या रीजन देने वाले हो, यस,
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. तो फ्रॉम 2, 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. यस, क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया. आप लिखते हैं पॉइंट नंबर 7. अब ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका AEC है, AEC इस एंगल की बात कर रहे हैं और ACE इस एंगल की बात कर रहे हैं. दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया. अच्छा मुझे बताओ, अगर आपका AEC है तो AEC का अपोजिट साइड कौन होगा? यस, साइड AC. और अगर मैं बात करूंगा ACE, तो ACE का अपोजिट साइड कौन होगा? बोलो AE. यहाँ पे मेरे पास दो जो भी दोनों एंगल दिए हैं, तो इस एंगल का अपोजिट साइड बोलो कौन है? AC. और इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है? आपका AE. दोनों के मेरे पास अपोजिट क्या है? साइड मिल चुके हैं. अगर दोनों के अपोजिट साइड मिल गए तो लिख देते हैं. तो बच्चों AEC का अपोजिट साइड कौन है? AC. मैं लिख दिया AC इज इक्वल टू ACE का अपोजिट साइड कौन है? AE. तो मैं लिख दिया यहाँ पे AE, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ. राइट. और इसका रीजन क्या दूंगा? साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. मतलब अगर आपके एंगल इक्वल है तो उनके सामने के साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है. इतना होने के बाद पॉइंट नंबर हम लोग 8 लिखने जा रहे हैं. अब जो पॉइंट नंबर 8 लिखने वाले बच्चों, ध्यान देना सब लोग, मैं कैसे यूज करने वाला हूं बहुत ध्यान से देखो. मैं ट्राइंगल यूज करूंगा BCE, मतलब ये बड़ा ट्राइंगल. तो इन ट्राइंगल BCE, this AD is parallel to CE. AD is parallel to CE. सबको पता है रीजन? यस, कंस्ट्रक्शन से हमने इसको बनाया. AD is parallel to CE. पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9. अगर आपका AD और C पैरेलल है, अभी रिसेंटली आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखा हुआ है, तो अगर आपका AD और C पैरेलल है बच्चों, तो इफ AD is parallel to CE, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? BD डिवाइड बाय DC. देखो AD और C की वजह से एक तो आपका बनता है BA और AE, और यहाँ बचता है BD और DC. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? BD डिवाइड बाय DC, BD डिवाइड बाय DC इज इक्वल टू BA डिवाइड बाय AE, BA डिवाइडेड बाय AE. क्या रीजन दोगे आप लोग? यस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है. इतना होने के बाद पॉइंट नंबर 10 लिखने जा रहे हैं हम लोग. बोलो पॉइंट नंबर 10 जो क्या है? जो हमारा रिक्वायरमेंट है BD डिवाइड बाय DC का है, BD डिवाइड बाय DC का, जो कि मिल गया. AB डिवाइड बाय AC. अच्छा BA है, इसको मैं लिखता हूं BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल लिख दिया इसको मैंने AB डिवाइड बाय AE. यहाँ पे AC है और यहाँ पे है AE. तो बच्चों यहाँ पे है AE, राइट, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? एक्चुअल में AC. तो मुझे पता है बच्चों कि AE की वैल्यू किसके इक्वल है? AC की. तो मतलब AE के प्लेस में मैं AC लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 से. तो फ्रॉम इक्वेशन 7 से मैंने क्या लिख दिया? AE के प्लेस पे AC, और वही मेरा हो गया फाइनल आंसर. यस. तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया. बोलेंगे हेंस. ठीक है बच्चों. So guys, next theorem is property of three parallel lines and their transversals. So what is theorem? The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. मतलब इसको मैं बहुत ही आपको सिंपल वे से सिखाता हूँ. आपके पास 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है. उन तीनों पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन इंटरसेक्ट करी उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे कितने ट्रांसवर्सल गाइस? 2 ट्रांसवर्सल. फर्स्ट ट्रांसवर्सल एंड सेकेंड ट्रांसवर्सल. फर्स्ट ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटरसेप्ट बनेगा उनके बीच का जो रेशियो है, सेम रेशियो दूसरे ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटरसेप्ट बनेगा उसके रेशियो के इक्वल होगा. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. तो मान लो मेरे पास 3 लाइन है गाइस. फर्स्ट लाइन इज, देन नेक्स्ट वन इज सेकेंड लाइन, नेक्स्ट वन इज थर्ड लाइन. ठीक है. All 3 lines are parallel to each other. Let the name of the parallel lines are L, M and N. अभी L11 के बाद हमारे पास 2 ट्रांसवर्सल हैं. मान लो इस ट्रांसवर्सल का नाम है T1 और इस ट्रांसवर्सल का नाम बोलो क्या है? T2. परफेक्ट. अब मान लो T1 लाइन L, M और N को A, B एंड C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो T2 है वो आपका मान लो P, Q एंड R पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. सो जो मेरा गिवन है बच्चों, गिवन में मुझे क्या दिया जाए? ध्यान से देखना.
गिवन मुझे क्या दिया है कि एलिमेंट आर पैरेलल, दैट मीन्स लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, और क्या दिया T1 एंड T2 आर दी ट्रांसवर्सल्स, T1 एंड T2 आर दी ट्रांसवर्सल्स। सो ट्रांसवर्सल्स क्या होता है बच्चों, जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल्स। गिवन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव। तो क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी और बी सी, मतलब T1 ने एलिमेंट के ऊपर क्या इंटरसेक्ट बनाया ए बी और बी सी का, तो उसके पीछे जो रेशियो आएगा दैट मीन्स ए बी डिवाइड बाय बी सी, वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड ट्रांसवर्सल पे जो मेरा इंटरसेप्ट बन रहा है दैट मीन्स पी क्यू एंड क्यू आर के इक्वल। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी हमें छोटा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, राइट। अब वो जो कंस्ट्रक्शन करना है बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है। आप लोग नॉर्मली चाहे ए को आर से ज्वाइन करो, चाहे पी को सी से ज्वाइन करो, आपके ऊपर आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कुछ लोग ए से आर को ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग पी को सी से ज्वाइन करते हैं। तो चलो मैं ए को आर से ज्वाइन करता हूं। अब एक कंस्ट्रक्शन है तो हमेशा कंस्ट्रक्शन को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा प्रूफ। तो उसके लिए पहले हम लिख देते हैं एग्जैक्टली मैंने क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट ए आर, ड्रॉ सेगमेंट ए आर, परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं इसका हम प्रूफ। सो प्रूफ में करना क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले इस जो आपने कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ किया, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास गाइस एक बात और, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, मान लो कि ये BC को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, उसका नाम दे देते हैं हम लोग, ऑलरेडी ABC, चलो D नाम देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो हमने D नाम दे दिया। अब गाइस ध्यान देना, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे पास दो ट्रायंगल बन गया, एक का नाम है ACR और एक का नाम है आपका ARP। तो ये दोनों ट्रायंगल मैं 1 by 1 लेता हूं। चलो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, इन triangle ACR, okay, comma, this BD is parallel to CR, BD is parallel to CR। अब बोलोगे सर BD और CR कैसे पैरेलल, तो बच्चों ये जो BD है वो लाइन M के ऊपर है और जो CR है वो लाइन N के ऊपर है। अगर आपका लाइन M और लाइन N पैरेलल है तो BD और CR भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो आप रीजन क्या दे दो कि लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ठीक है, ये हमारा हो गया रीजन। पॉइंट नंबर 2, अब ये पैरेलल होने का रीजन से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर आपका BD CR के पैरेलल है तो जहां कहीं भी पैरेलल आ जाएगा, याद रखना बच्चों, जहां कहीं भी पैरेलल की बात आ गई मतलब आपका आने वाला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये BD आपका CR के पैरेलल है तो इनसे जो बनेगा आपका क्या, AB BC, और यहाँ पे क्या बनेगा AD और DR, ये रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। तो AB डिवाइड बाय BC is equal to AD divided by DR, AD divided by DR। मैं इसका रीजन क्या देने वाला हूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप मैं अपना शॉर्टकट कर लिखना फुल फॉर्म। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, सेम चीज हम करेंगे ARP में। तो इन ट्रायंगल ARP कॉमा सेम चीज बोलो, क्या बोलोगे, DQ is parallel to AP, या आप बोल सकते हो AP is parallel to DQ। क्या रीजन देने वाले हो, यस, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, क्योंकि आपका जो AP है वो L के ऊपर है, जो DQ है वो M के ऊपर है। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। पॉइंट नंबर 4, अगर आपका AP और DQ पैरेलल है तो ट्रायंगल तो आपका बन ही रहा है। ट्रायंगल के अंदर अगर आपका AP और DQ पैरेलल, अगर जब कभी भी पैरेलल की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे बच्चों, एंगल बाइसेक्ट, सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या बोलोगे, बोलो AD डिवाइड बाय DR, AD डिवाइडेड बाय DR इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR, PQ डिवाइड बाय QR। क्या रीजन दोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ध्यान देना, कई लोग के दिमाग में बात आ रही है कि सर ने RD डिवाइड बाय DA इज इक्वल टू RQ डिवाइड बाय QP क्यों नहीं लिया। चलेगा बच्चों, जैसे अगर मैं RD डिवाइड बाय D लेता हूं, मान लो इसका रेशियो 2/3,
इसका रेशियो 2/3 आने वाला है। जब मैं इसका उल्टा कर दूँ क्या 3/2 3/2, उससे प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। आप अगर स्टार्ट करते हो ऊपर से तो यहाँ भी ऊपर से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपने AD डिवाइड बाई DR बोला तो PQ डिवाइड बाई QR बोल सकते हो, आपका आंसर राइट है। सिमिलरली अगर आपने RD डिवाइड बाई DA बोला तब क्या बोलते हैं यहाँ पे RQ डिवाइड बाई QP। हमेशा ध्यान देना चीजों को किस तरीके से बोलना होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब जो मैं इक्वेशन नंबर 5 लिखने वाला, ध्यान देना, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपका AD डिवाइड बाई DR और यहाँ पे भी आपका बच्चों AD डिवाइड बाई DR। तो ये भी AD डिवाइड बाई DR है और ये भी आपका AD डिवाइड बाई DR है। दैट मीन्स दोनों का एक एक वैल्यू क्या है, सेम। अगर ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, सेम। दैट मीन्स व्हाट, AB डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाई QR। रीजन दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो AB डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाई QR। आई थिंक वही मेरा क्या था, रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। क्लियर गाइस। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। क्लियर। सो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में कोई बात नहीं की है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि होता क्या है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान देना, ठीक है, नाम क्या दिया इसका ABC और यहाँ पे क्या दिया है PQ। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है बच्चों कि if PQ is parallel to BC then what, AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो किसी भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, तो पहले आप BPT सीख लो। BPT जो भी होता है उसका उल्टा कर दोगे, क्या बन जाएगा आपका, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखने के पहले हम क्या बोलते हैं, BPT। ऑलरेडी हमने BPT सिखा दिया, फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूं बच्चों। तो अगर BPT में लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। फिर से बोल रहा हूं, इफ लाइन इज पैरेलल तो क्या इक्वल होगा, रेशियो। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स व्हाट, AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। So if AP divided by PB is equal to AQ divided by QC, then PQ is parallel to BC। BPT में क्या बोलते थे कि PQ BC के पैरेलल है, तो AP डिवाइड बाय PB AQ डिवाइड बाय QC होगा। यहां पे क्या हम बोलेंगे कि भाई AP डिवाइड बाय PB AQ डिवाइड बाय QC है, दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू BC। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरीके से हमने लगभग आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फिनिश कर दिया। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, राइट। तो आपको बेसिक्स भी मालूम पड़ गया। एंड उसके बाद आपने क्या सीखा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर इन ट्रायंगल। उसके बाद आपने सीखा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ये सारी चीजें सीखने के बाद अभी जो मैंने आपको चारों कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं, ठीक है, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट आपका एक्सरसाइज 1.2 में 1 by 1 यूज होने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं गाइस। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप मुझे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेम टाइम पे जो आपका वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल एंड कॉलेजेस क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, एंड चांसेस है कि ये जो स्कूल एंड कॉलेजेस है वो आपका अगस्त के पहले तो ओपन होने वाले नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो गाइज, एंड उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो एंड आप प्रैक्टिस करो घर पे। सो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई सो रिसोर्सेस होने चाहिए। यस, तो वो रिसोर्सेस कौन प्रोवाइड करेगा आपको? यस गाइज, VSM Academy. So keep learning and keep practicing with VSM Academy. Thank you so much.